पंचायत नहीं देखी। आपसे जब पूछो तो आप यही एक रिकॉर्ड बजाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप बीडीओ हैं, आप जानते हैं कि बिजली की समस्या कब से हमारे गांव में डेरा डाले बैठी है। 75% गांव में तो बिजली की कटौती होती रहती है और 1/4 चरणपुर आज भी अंधेरे में है। ये तो वो बात हुई कि एक पाँव में मखमल का पजामा और दूसरा पाँव नंगा। तो बिजली की तारों का क्या फायदा? दादाजी, सरकार के सर्वेक्षण अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बना ली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों की? तुम्हारे इन कुछ ही दिनों में हम राम जी के चरणों में होंगे। हमारी समाधि पे बिजली का बल्ब लटका देना। दादाजी ऐसा मत कहिए, आपको लंबी उम्र लगे। बुरा मत। पंचायत नहीं देखी। आपसे जब पूछो तो आप यही एक रिकॉर्ड बजाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप बीडीओ हैं, आप जानते हैं कि बिजली की समस्या कब से हमारे गांव में डेरा डाले बैठी है। 75% गांव में तो बिजली की कटौती होती रहती है और 1/4 चरणपुर आज भी अंधेरे में है। ये तो वो बात हुई कि एक पाँव में मखमल का पजामा और दूसरा पाँव नंगा। तो बिजली की तारों का क्या फायदा? दादाजी, सरकार के सर्वेक्षण अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बना ली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों की? तुम्हारे इन कुछ ही दिनों में हम राम जी के चरणों में होंगे। हमारी समाधि पे बिजली का बल्ब लटका देना। दादाजी ऐसा मत कहिए, आपको लंबी उम्र लगे। बुरा मत मानिए दादाजी, मुझे भी गांव के खिलाफ एक शिकायत है। क्या है? मैंने सुना है दुखी संत राम और उनके लड़के बिजली के खंभे पर तार डाल के बिजली की चोरी करत है। हम नहीं करत है, ये संतराम करत है। जुबान सवाल, हमने कब चोरी करी? अब समझ में आया कल घर में बिजली क्यों नहीं थी। हमारा बाप दादाओं की भी मेहनत लगी हुई है। आप पर खुदवाए तो हमारे बाप दादा नहीं है। ठीक है सदानंद जी, 1 महीने के भीतर ये काम हो जाना चाहिए जी, वरना हमें ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी। संगम, आगे का क्या मामला है? मामला नंबर 35, स्कूल। कहिए गीता जी। सरपंच जी, मैं बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। जिस नई जगह की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो बहुत छोटी है और दूसरी बात वो बहुत दूर भी है। बच्चे इतना चलकर नहीं आ पाएंगे। आपको इतनी बड़ी जगह की जरूरत ही का है? कक्षाएं भरने के लिए और बच्चे कहाँ से लाएंगे आप? स्कूल में और बच्चे पढ़ने आएंगे। ये तो आप 1 बरस से कह रही हैं। वो कोशिश कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए दादाजी, स्कूल की जगह पंचायत की नहीं चाहिए। तहसीलदार भी जगह मांग रहे हैं और फिर धान भरने के लिए एक कमरा भी तो चाहिए। हाँ, वो गांव के आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा। उसके बदले जो जगह हम आपको दे रहे हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से काफी है बेटी। काफी नहीं होगा, मुझे स्कूल में और कक्षाएं शुरू करनी है। जिन बच्चों ने कुछ साल पहले बीच में स्कूल छोड़ दिया था, मैं उन्हें वापस स्कूल में लाना चाहती हूँ। अभी भी बहुत सारे गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। मैं आज उनसे विनती करती हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है गीता जी, अगर आप 3 महीने में और बच्चे ला सकती है तो हमें कोई इतराज नहीं। मगर उसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो हमारी आपसे यही विनती होगी कि आप इसको दूसरी जगह ले जाएं। अब ई महीने की पंचायत सभा खत्म। चल मोहन, तुझे पंचों से मिलवाती हूँ। नमस्ते। ये मेरा मोहन है, अमेरिका से आया है। अच्छा। मोहन एक गांव के सरपंच है, विष्णु दत्त जी। हेलो। नमस्ते। खुश हो बेटा। मुनीश्वर जी। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। गंगा देवी जी। नमस्ते। फातिमा भी। खुश रहो बेटा। और नारायण जी। जीते रहो बेटे, राम तुम्हारी रक्षा करे। अमेरिका में करते का हो बेटा? जी मैं नासा नाम की कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ बनाती है कंपनी? हम सैटेलाइट बनाते हैं। वो कहाँ होता है? अरे फातिमा आपा, अरे वही जो आसमान में चमकता है वो। सैटेलाइट्स